सो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पर। आप सबको यहाँ पे पता ही है कि बजट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। मतलब आप सबको पता है कि बजट तो 1 फरवरी को रहता है, पर उसकी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट हो जाती है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी खुद हो चुकी है, जहाँ पे सरकार ने बोल दिया कि भाई सजेशन दे दो। जहाँ पे सरकार ने बताया कि अब हम प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, और अलग अलग सजेशन हमको देखने मिल जाते हैं, इंडस्ट्रीज देखने मिल जाती है। तो सरकार ने बोला है कि आप अपना सजेशन भेजो। तो आईसीए ने अपना जो सजेशन है वो भेज दिया है। देन PHDCCI की बात कर ले तो उन्होंने अपना सजेशन भेज दिया है यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि 30% का जो टैक्स स्लैब है अभी, 24 लाख का जो स्लैब है उसको क्या कर दो, 50 लाख कर दो। 50 लाख के ऊपर जो कमाते हैं उनके ऊपर टैक्स ले दो। 20% का 30% का टैक्स जो है वो 50 लाख के ऊपर जो कमाते हैं उन पे रखो। लेट्स सी अब वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स में बदलाव से रिलेटेड एक एक सजेशन काफ़ी कुछ जाते हुए देखने को हमको मिल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें जीएसटी रहता है, उससे रिलेटेड बातें देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग उसके लिए रहती है। और डायरेक्ट टैक्स में ही बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो टैक्स लगता है हमको, सर उसका क्या होगा, उसमें कुछ बदलाव होगा कि नहीं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जस्ट शुरुआत हो चुकी है, बजट प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टैक्स में कटौती होगी या नहीं होगी, इससे रिलेटेड क्या कोई सजेशन भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो इसके पीछे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके पीछे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। बट एक है, जब भी ये स्टार्ट होता है, प्रिपरेशन जब बजट का होता है, स्टार्ट होता है, तो यस ये सजेशन भी बहुत बार जाता है कि स्टॉक मार्केट की अगर बात कर ले, अब काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और भी लोग आना चाहते हैं, तो इस पे जो टैक्स यहाँ पे लगता है वो कम होना चाहिए। और खास करके अगर हम बात करें, देखिए स्टॉक मार्केट की तो अलग अलग टैक्स होते हैं, बट सबसे बड़ा अगर देखा गया ना, डिस्प्यूट हर बजट में होता है दोस्तों। बात कर ये चीज हर बजट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी, इसमें होता है हमेशा कि टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। इस चीज को लेकर ना काफी लोग चिढ़ जाते हैं कि अरे भाई एलटीसीजी करो या फिर एसटीटी करो, दोनों मत रखो। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक ही चीज हुआ करती थी, एलटीसीजी को यहाँ पे हटा दिया तो एसटीटी रख दिया, तो एलटीसीजी को वापस लेकर आया पर एसटीटी को हटाया नहीं। और इसको लेकर हमेशा सरकार की तरफ से कमी रही है। मतलब इन दोनों टैक्स में से किसी एक टैक्स को ही रखा जाए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट है ये। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जो एलटीसीजी था 1992 के ज़माने में 20% था, बट इंडेक्सेशन अलाउ किया हुआ था आईटीसीजी की बात करें तो। देन एसटीसीजी की बात करें तो वो इनकम स्लैब स्लैब के हिसाब से था, देखिए। और एसटीटी की बात कर ले तो ये था ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल 1992 में। फिर 1990 में 1999 में बदलाव हुआ एलटीसीजी में कि 10% इंडेक्सेशन के साथ ले लो, या तो इंडेक्सेशन के बिना 20% रहेगा। ये देख सकते हो आप लोग। देन एसटीसीजी की बात करें तो सेम वही स्लैब रेट के हिसाब से था। और एसटीटी की बात कर ले तो ये भी 1999 में भी नॉट एप्लीकेबल था, मतलब इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं किया गया था। देन सबसे बड़ा बदलाव लाया, अगर शेयर मार्केट के इतिहास की बात करें तो एलटीसीजी को हटाया गया है, यहाँ पे रिमूव किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो पूरा जीरो हो गया है यहाँ पे। बट ये जो जीरो उन्होंने किया है, ये किसके बदले किया है, एसटीटी को लाकर। यस, पहली बार एसटीडी को लाया गया है यहाँ पे मार्केट में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.1 से लेकर 0.15 तक, इसीलिए हम एलटीसीजी हटा रहे हैं और ये टैक्स को ला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर ले यहाँ पे, तो वो यहाँ पे 10% रखा। देखिए एसटीजी को लेकर इतना विवाद नहीं है, सिर्फ एलटीसीजी और एसटीडी को लेकर ही विवाद है। देन 2008 की अगर बात करें तो सेम वही एग्जेम्प्टेड, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं। देन 2008 में एसटीजी और बढ़ गया, 15% कर दिया इसको। और एसटीडी की बात करें तो जैसा चल रहा था वही रहा यहाँ पे, ऑन गोइंग जो पिछला था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन आ गए हम 2004 के बाद, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे 2018 में। तो 2018 में आप देख सकते हो एलटीसीजी को वापस लाया गया। बोला गया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन होता है यहाँ पे तो आपको 10% जो है
ये देना पड़ेगा। 2008 की बात 18 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, पर 1 लाख तक एग्जेम्प्ट था वो, 1 लाख के ऊपर अगर होता है मुनाफा तो फिर 10% आपको देना पड़ेगा। तो सब लोग बोले ठीक है भाई, इसके पहले भी तो देते ही थे। यहाँ पे देखिए इन 92 में भी हम लोग एलटीसीजी देते थे, 99 में भी देते थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लोगों को एलटीसीजी देने की। तो 2018 में भी दे देंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों? प्रॉब्लम ये हो गया, जो एसटीटी जो यहाँ पे पहले नहीं था उसको ऑनगोइंग रख दिया, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं? यहाँ पे ये देखो, पहले यहाँ पे एलटीसीजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसटीजीसी नहीं था, एसटीटी नॉट एप्लीकेबल। और 2004 में क्या कर दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, नॉट एप्लीकेबल। और फिर 2004 में क्या कर दिया, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो एसटीटी को लेकर आए, मतलब एक टैक्स ले लो, इधर एसटीटी या फिर एलटीसीजी। पर सबसे बड़ा झटका लगा 2018 में, एलटीसीजी को भी लाया गया। और इसी के साथ साथ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसटीटी नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसटीटी भी लगा। ये एसटीटी का कॉलम है, तो एसटीटी भी लगा। तो पार्लियामेंट में इसी चीज को लेकर बात चलती रहती है। और फिर 2024 में आप लोग देख सकते हैं सेम वही चीज यहाँ पे देखने को हमको मिल रही है। 15% अभी भी एसटीजी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और रिसेंटली अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि 10% था 2024 में, तो 2025 में वो 12.5% होने वाला है। हाँ, पर 1.25 लाख इसकी लिमिट की गई है। और एसटीसीजी 15 के बदले 20% कर दिया। और क्या एसटीजी हटा है? नहीं, एसटीडी नहीं हटा है। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड टैक्सेशन का क्या होगा, वो क्या होगा, क्या सजेशन आते हैं, बट ये हर वक्त जाती है। और उसमें क्या होता है कि इधर आप एलटीसीजी रखो या एसटीडी रखो, पर हम देख रहे हैं कि दोनों चीजें यहाँ पे कंटिन्यू की जा रही है। देख लेते हैं भाई, एसटीडी हटता है या एलटीसीजी हटता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।